भूत भावन शाम बसरा शिव जी की प्रसन्नता के लिए अधिकांशतः जो शिव भक्त हैं भगवान शिव जी का पूजन अर्चन यजन करते हैं। लेकिन जो हम आप मंदिर में पूजन अर्चन यजन करते हैं उसका तो विशेष फल हमको हमारे परिवार को प्राप्त होता ही है। लेकिन घर पे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए बिमौर की मिट्टी से, जिसको कि वाल्मीकि की मिट्टी कहा जाता है, या चाक की मिट्टी हो या समी के वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो, उससे भगवान भूत भावन शाम बसरा शिव जी के स्वरूप का निर्माण करके उनके परिवार का निर्माण करके पूजन अर्चन यजन किया जाए तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी, नंदी जी, भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी और खड़ानंद जी कार्तिकेय जी, वीरभद्र, कीर्तिमुख और कुबेर जी और भगवान शिव के एकादश स्वरूप और भगवान शाम बसरा शिव जी, इनका पूजन अर्चन किस प्रकार से किया जाए, इनका आवाहन कैसे किया जाए और किन मंत्रों के द्वारा किया जाए। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी का ध्यान करें। तो ध्यान के लिए हाथ में चावल पुष्प और दूर्बा ले करके हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान और आवाहन करें। हरि ओम दधानं भृंगाली मणिसममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकीर्तिने दयाधारं सारं निखिल निगमानं अनुदिनं गजास्यम् अस्मीरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहिए भैया ओम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो गणपते इह गच्छ इह तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। गणपतये नमः। भगवान विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी के स्वरूप पे वहाँ पे चढ़ावें। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवती गौरी जी का ध्यान और आवाहन करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजलकला ललाटे काश्मीरम बेलसति गले मोक्तिकलता स्फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरताम्। हेमाद्रतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरी आवाहयाम्यहम्। कहिए भैया ओम पार्वत्यै नमः। पार्वतीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो पार्वती इह गच्छ इह तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखी वरदा भव। पार्वत्यै नमः। भगवती पार्वती जी के स्वरूप पे चढ़ा दें। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के कुबेर जी का पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के कार्तिकेय जी का आवाहन ध्यान करेंगे और बल बुद्धि तेज की वृद्धि के लिए इनसे कामना करेंगे। शेखे वाहो देवा समर भयकारी शिव सुता
परं सेनानी त्वं खड्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमरगढ़ सेवित सर्वदा व्रजामा त्वां शरणं प्रणतभयहारी ते यशः शङ्करसतेजसमभूतं कुमारं शिखिवाहनं खड्मुखं कृतिकासूनं मुहम् आवाहयाम्यहम्। कहिए भैया ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हो कुमार इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ मम पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। स्वामी कुमाराय नमः। कार्तिकेय भगवान जी के ऊपर चढ़ा दें, खड़ानंद जी के ऊपर पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के गणों के अग्रणी वीरभद्र जी का आवाहन ध्यान करें कि भगवान हम आपका पूजन अर्चन करना चाहते हैं। आप भगवान शिव के यज्ञ की रक्षा करते हैं, आप यहाँ विराजमान हो, पूजित हो। महावीरो भद्रा क्रतुबल प्रदाता वै पुरा कृताय ज्ञादुंसः कृतुपति सदेवाय दिगणा महाकोपा जातः शिवगण प्रधानो बलनिधि मखं रचो देव सकल समुदाये कुरु कृपा। वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी यहाँ गच्छ महावीर यज्ञ रक्षां कुरु समे। कहिए ओम वीरभद्राय नमः। वीरभद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो वीरभद्र इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। वीरभद्राय नमः। वहीं गणेश जी के बीच में देखिए स्वरूप रखा है, 3 स्वरूप रखा है ना, तो वहीं पहले स्वरूप पे चढ़ाएं। धन के दाता प्रदाता कुबेर जी का ध्यान और आवाहन करेंगे कि भगवान हमारे धन कोष की निरंतर आप वृद्धि करें, जिससे हम सदैव धर्म कार्य को करते रहें। धनेशो यचेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो देवा सित ध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत् तनुधारी कुरुदयां नरेन्द्राणां नाथा कठिन दुःख दारिद्र्यदहनम्। आवाहयामि देवीशं धनदं यक्षपूजितां दिव्यदेहं महाकायं नरयानां गतिं विभवम्। ओम कुबेराय नमः। कहिए कुबेरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो कुबेर इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। कुबेराय नमः। अगले स्वरूप पे वहीं बीच में मूर्ति के बीच में देखिए चढ़ा दीजिए। पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के कीर्ति मुख जी का ध्यान और आवाहन करेंगे, जो कि धन धान्य की वृद्धि तो करते ही हैं, सुख और संपत्ति के साथ साथ ये हमारे घर की परिवार की रक्षा भी करते हैं। मुखे नैवो कीर्ति हुतवः सदेवा नरवरः त्वया दत्तं भोजं जगत फलदायी सुखकरः कृते पूजा यागे भवयुत भवानी सर्वदा। धनम धान्यं सौख्यं परम सायुज्यं देहि मे
सर्व अंगमयामी सह विश्वरूपकः क्रतुः यहाँ गच्छ महादेव पूजा में सफलीकुरु। कहिए साथ में ओम ओम कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम् कीर्तिमुखम् आवाहयामि आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि पूजयामि पूजयामि भो कीर्तिमुख यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव कीर्तिमुखाय नमः। चढ़ा दीजिए कीर्तिमुख जी के ऊपर। पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के भगवान शिव के कंठ के आभूषण नागराज जी का ध्यान करें कि भगवान आप यहाँ विराजमान हो करके पूजित हो। और भगवान अगर हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो आपके पूजन अर्चन मात्र से उसका शमन हो जाए। इस भावना से नागराज जी का ध्यान आवाहन करें। अनंत दाज्ञानागाम विपुल फणजुता मणिजुता महादेवो कंठे बलज कृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान् जगत भज कार्य भजदान नमामि तान् देवान् विरल सरलान्तान् विषधराम् अनन्ताद्यानुन् महाकायान् फणासप्तकमण्डितान् आवाहयाम्यहं सर्पान् नानामणिविभूषितानुम्। कहिए साथ में ओम सर्पेभ्यो नमः सर्पान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो सर्पः इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव सर्पेभ्यो नमः। नागराज जी के ऊपर चढ़ा दें। पुनः हाथ में चावल पुष्पादि ले करके नंदी जी का ध्यान और आवाहन करेंगे। नंदी जी का जो पूजन अर्चन है यह भगवान शिव के सन्निकट ले जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अगर आपको कुछ चाहिए अब आपका कार्य नहीं हो रहा तो नंदी जी से व्यक्त करिए उनके कान में। तो नंदी जी भगवान शिव से निवेदन करके शीघ्रता पूर्ण उस कार्य को करवाते हैं। तो नंदी जी से कहिए कि भगवान आप भगवान भूत भावन शाम बसदा शिव जी को अपने ऊपर बैठा करके हमारे इस कुटिया में ले आवें जिससे हम आपका भी पूजन अर्चन कर सकें और भगवान शाम बसदा शिव जी की भी पूजा अर्चना हम और हमारा परिवार कर सके जिससे हम और हमारा परिवार भगवान आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से सदैव धन यश कीर्ति की प्राप्ति कर सके। तो नंदी जी का ध्यान और आवाहन करें। सदानंदे नंदे जगतपति हारी सुरपति महाधर्मो रूपा जनमन विहारी पशुपति सदा सद्या भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मते अस्मिन् सांगत्वं महत्पूर्णं दीयताम्। नंदीश्वर महायोगी धर्मरूपः शिवप्रियः यागत्य महायज्ञे श्रद्धा भक्तिं प्रयच्छ मे। तो कहिए भैया ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो नंदिन इहाँ गच्छ इहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव।